हैं जो रह गए हैं, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड बैसिलस एंथ्रासिस। अब हम इन तीनों को भी साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मैंने लिखी ऐसे है कि थोड़ी तीनों की सिमिलर हो ताकि कंपैरिजन करके इजीली लर्न हो जाए। तो अगर क्योंकि हम बैसिलस पढ़ रहे हैं तो तीनों के तीनों होंगे तो रॉड शेप नहीं। अब देखो जो कॉर्निबैक्टीरियम, इसको याद करोगे ना तो ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम से कॉर्न याद रख लो, कॉर्न। तो कॉर्न में जो कॉर्न ग्रेन्यूल लाइक होते हैं ना, इसलिए जो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना, इसके पास ग्रेन्यूल्स हैं विच आर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, पर इसके पास स्पोर्स नहीं होते, नॉन स्पोरिंग होता है। बस इसके उल्टा ये है, इन दोनों के पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स नहीं है बट इन दोनों के पास स्पोर्स हैं, मतलब ये स्पोर फॉर्मिंग है। क्लियर है? 3 पॉइंट्स हो गए। मैंने कहा कॉर्न ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं, रॉड शेप वाला पॉइंट तो क्लियर है। ग्रेन्यूल्स लाइक क्या मतलब, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इन दोनों के पास नहीं है। पर इसके पास ग्रेन्यूल्स थे पर इसके पास स्पोर्स नहीं है, पर इन दोनों के पास है। आगे समझ। उसके बाद अब देखो जो फर्स्ट वाला है ना, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, सिर्फ ये वाला है जो मोटाइल है। अगर ये मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला कौन से हैं? पेरिट्राइकस फ्लैजिला। इनको कहते हैं पेरिट्राइकस फ्लैजिला, वो वाले फ्लैजिला जो ऑल ओवर द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं पेरिट्राइकस फ्लैजिला। तो ये मोटाइल है, इसके पास कौन से फ्लैजिला है? पेरिट्राइकस फ्लैजिला। बट ये दोनों नॉन मोटाइल है, मतलब इनके पास फ्लैजिला नहीं है। पिलाए तीनों के पास है। क्लियर है? पिलाए तीनों के पास है। ये दोनों कैप्सुलेटेड है बट जो लास्ट, ये दोनों नॉन कैप्सुलेटेड है, बट जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस, वो कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अभी हमने क्या देखा, अभी हम डिवाइस करते हैं। मैंने कहा जो पहले 3 की मॉर्फोलॉजी सेम है, रॉड शेप है। फिर मैंने कहा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्न मतलब इसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं बट उन दोनों के पास नहीं है। इसके पास ग्रेन्यूल्स थे पर इसके पास क्या नहीं थे? स्पोर्स, पर उन दोनों के पास स्पोर्स थे। फिर मैंने कहा पहले वाला है जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, वो मोटाइल है, तो उसके पास फ्लैजिला कौन सा था? पेरिट्राइकस फ्लैजिला, बट वो दोनों क्या थे? नॉन मोटाइल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कैप्सूल के बारे में, कि पहले 2 नॉन कैप्सुलेटेड है बट लास्ट वाला कैप्सुलेटेड है। अगर तुमने ऐसे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी लर्न ही ऐसे होनी है, इसलिए तुम थोड़ा सा इनकी ऑर्डर भी याद रखना कि मैंने कौन से तीनों इकट्ठे करवाए थे, फिर ही तुम मॉर्फोलॉजी को थोड़ा कंपेयर करके वहां पर बना सकोगे। उसके बाद है ग्रोथ फीचर्स। जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है, इट ग्रोज वेल ऑन ब्लड अगार, एंड जो ये वाला कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये कौन सी कितनी अगार है यहाँ पर? एनरिच्ड मीडिया, मतलब जिसमें एग ब्लड सीरम हो, लो फ्लर सीरम स्लोप एंड ब्लड टेल्यूराइट मीडियम। ये वाला थोड़ा ज्यादा याद रखना कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए ये 3 अगार्स बेस्ट है, एनरिच्ड मीडिया, लो फ्लर सीरम स्लोप एंड ब्लड टेल्यूराइट मीडियम। वहीं जो बैसिलस एंथ्रेसिस है उसके केस में बाकी तो सेम है, न्यूट्रिएंट अगार यहाँ पर था, ब्लड अगार वहां पर है, बस एक सिलेक्टिव मीडिया ऐड हो गया। सिलेक्टिव मीडिया में एक एग्जांपल है प्लेट की फुल फॉर्म है पी से पॉलीमिक्सिन, एल से लाइसोजाइम, ई से है ईडीटीए एंड टी से है थैलस एसीटेट अगार। पॉलीमिक्सिन, लाइसोजाइम, ईडीटीए, थैलस एसीटेट अगार। तो यहाँ पर इससे ये यहाँ से न्यूट्रिएंट अगार ऐड किया और यहाँ पर एक ऐड कर दिया सिलेक्टिव मीडिया, मतलब एक यहाँ से और तीसरा सिलेक्टिव मीडिया। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ी वैरायटीज ज्यादा, एनरिच्ड मीडिया, लो फ्लर सीरम फ्लो एंड ब्लड टेल्यूराइट मीडियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के केस में। देखो ब्लड अगार के केस में ना ज्यादातर जो कॉलोनीज की अपीयरेंस होती है ना, वो क्या होती है? ग्रेइश व्हाइट या ग्रेइश येलो कलर की होती है। फिर वही तुम थोड़े कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं? राउंड स्मॉल कॉलोनीज होती हैं, शाइनी लिख देना, ओपेक लिख देना, इरेगुलर मार्जिन्स एंड ग्रे व्हाइट कलर की। ये थोड़ी सी जो मैंने अभी बताया, दिस इज अ ट्रिक, कि थोड़ी जो कॉमन जो कॉलोनीज की अपीयरेंस होती है ज्यादातर जनरली ऐसे की होती है। ठीक है, तो ऐसे सेपरेटली तो याद नहीं होगी, अगर तुम थोड़ा आइडिया ले लोगे तो तुम लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। मॉर्फोलॉजी सिंपल थी, मेरा मतलब मुझे यह है कि यहाँ पर ही लर्न हो जाए। रॉड शेप्ड तीनों है, किसके पास फ्लैजिला है, किसके पास नहीं है, कैप्सूल किसके पास है, ग्रेन्यूल, बेसिकली तुम ये याद रखना, तो ये दोनों लर्न हो जाएगी। फिर इसमें हमने पढ़ा यहाँ पर ब्लड अगार था, यहाँ पर एनरिच्ड मीडिया, लो फ्लर सीरम स्लोप एंड ब्लड टेल्यूराइट मीडियम, ये दोनों यहाँ पर उठा के न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार एंड सिलेक्टिव मीडिया इसमें आ गए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट बायोकेमिकल बिहेवियर। तो ये जो भी हम बायोकेमिकल बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना, वो ज्यादातर सभी बैक्टीरिया के सेम ही है। कैसे? ये वाले फिजिकल एजेंट्स जैसे कि यूवी रेस, गामा रेस हो गए, तो कोई मर्जी बैक्टीरिया होगा, कोई बहुत रेयर केस होगा कि कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऐसे का जो यूवी रेज एंड गामा रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा। अदरवाइज जितने भी अभी तक हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं, तो फिजिकल एजेंट में तुम यूवी रेज एंड गामा रेस लिख सकते हो कि उसके अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है। ठीक है, तो फिजिकल एजेंट्स लाइक यूवी रेस, गामा रेस हो गया, तो उसके अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है, मतलब उनके अगर हम इन बैक्टीरिया को उसके एक्सपोजर में लेकर आएंगे तो दे विल गेट किल्ड। ठीक है, और सेम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के केस में भी। एंड फिजिकल एजेंट्स यहाँ पर गामा रेज एंड यूवी रेस तो है ही, उसके अलावा अगर हम ऑटोक्लेव भी कर रहे हैं ना, तो ये वाला बैक्टीरिया किल हो जाता है। ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्लियर है इतना? फिर केमिकल एजेंट्स वही जो हमने डिसइंफेक्टेंट्स पढ़े, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वही जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वो सारे केमिकल एजेंट्स हैं, ये भी सेम ही है। ज्यादातर सभी बैक्टीरिया के केस में फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स सेम है। ठीक है, उसके बाद वायरुलेंस फैक्टर। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के पास कौन से वायरुलेंस फैक्टर है कि वो हमारे अंदर पैथोजेनिसिटी कर रहा है? उसके पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के पास एक्सोटॉक्सिन्स हैं। एक्सोटॉक्सिन्स मतलब जो अपनी आउटर मेम्ब्रेन के बाहर वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, उसको कहते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन के नाम याद होने चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी रिलीज करता है। टॉक्सिन ए इंटेरोटॉक्सिन है। इंटेरोटॉक्सिन का मतलब जो हमारे जीआई को, बेसिकली इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। तो जो ये इंटेरोटॉक्सिन मतलब कि टॉक्सिन ए है, वो क्या करता है? इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? डायरिया। फिर है टॉक्सिन बी साइटोपैथिक। साइटो मतलब कि सेल, जो सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, सेल की लाइसिस करवा रहा है।
तो टॉक्सिन बी क्या करा रहा है, साइटोपैथिक है, ये सेल्स की लाइसिस करवा रहा है। वहीं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये भी एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, पर जो ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है वो दो तरीके के, नेक्रोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो हमारे नर्व्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड नेक्रोटॉक्सिक जो हमारे सेल्स को मार रहे हैं, उनको नेक्रोस्ट कर रहे हैं। तो इसके दो इफेक्ट्स हैं। और बैसिलस एंथ्रेसिस के पास क्या कैप्सूल है, टॉक्सिन इसके पास भी है, इसके टॉक्सिन का नाम क्या है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन, एंड इसके पास स्पोर्स है। तो स्पोर्स हमने किस किस में पढ़े थे, एक इसमें पढ़ा था और इसमें, तो यहाँ पर भी तुम टॉक्सिन के अलावा स्पोर्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो इसका वायरुलेंस फैक्टर ही है। वायरुलेंस फैक्टर क्या होता है, वो सभी उसके फीचर्स जो उसको हमारे अंदर डिसीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो टॉक्सिन्स को हेल्प कर रहे हैं, स्पोर्स भी तो हेल्प कर ही रहे हैं। फाइन, इतना क्लियर है। इसमें क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल में हमने टॉक्सिन पढ़े, टॉक्सिन ए, टॉक्सिन बी। यहाँ पर हमने पढ़ा न्यूरोटॉक्सिन एंड नेक्रोटॉक्सिन। यहाँ पर हमने कैप्सूल, एंथ्रेक्स टॉक्सिन एंड स्पोर्स पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं पैथोजेनिसिटी की कॉज क्या कर रहा है। पैथोजेनिसिटी अगेन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिसीज। तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये तो तुम्हें याद ही रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल 3 चीजें कॉज करता है, AAD, AAC एंड PMC। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। देखो नाम से क्लियर है, एंटीबायोटिक के कारण, एंटीबायोटिक लेने के कारण जो हमारे अंदर डायरिया हो रहा है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। अब इसका मैकेनिज्म समझो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत लंबे समय से, या वो इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या वो इंडिविजुअल एल्डरली पर्सन है, तो उनके केस में अगर वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, एंटीबायोटिक्स भी स्पेशली कौन से, क्लिंडामाइसिन एंड एम्पिसिलिन, अगर ऐसे वाले एंटीबायोटिक्स पर्सन ले रहा है, तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया किल करना। तो लंबे समय से एंटीबायोटिक्स लेने के कारण वो हमारे गुड बैक्टीरिया जो गट के अंदर होते हैं उसको भी किल कर देते हैं। तो जब वो गुड बैक्टीरिया किल हो जाता है, तो जो बैड बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, ओवरग्रो कर जाएगा। ये ओवरग्रो किया, इसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, वो टॉक्सिन्स क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेशन के कारण वहां पर क्या होगा, वाटरी डायरिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। मैकेनिज्म क्लियर। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। अगेन एंटीबायोटिक्स के कारण जो कोलोन की इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। इसको भी समझ लो, जो सी डिफिसिल बैक्टीरिया हमारे कोलोन में आया हुआ है, ठीक है, सी डिफिसिल कौन कौन से टॉक्सिन रिलीज करता है, अभी भी मैंने बताया, टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी। उन टॉक्सिन्स ने हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को इरिटेट किया, इन्फ्लेमेशन कॉज की, इसलिए तो हम इसको कोलाइटिस कह रहे हैं। कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण पेन होगी एब्डोमेन में, क्रैम्पिंग हो सकती है एंड सेवियर डायरिया। ये भी क्लियर है, सेम इसके जैसा ही था, बस यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, वहाँ डायरिया। फिर है स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। इसमें क्या हो रहा है, नाम से क्लियर है, एक फॉल्स मेम्ब्रेन। फॉल्स मेम्ब्रेन किस चीज की, प्लैक, वहां पर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको समझो कैसे, ये सेवियर स्टेज होता है सी डिफिसिल इन्फेक्शन का। ये हमारे इंटेस्टाइन में सी डिफिसिल बैक्टीरिया एट सेवियर स्टेज में है, जिसके कारण मैसिव इन्फ्लेमेशन होगी एंड येलो प्लेक की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो येलो प्लेक है वो क्या एक्ट करेगा, एज अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन आवर कोलोन। वो स्यूडो मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, डेड सेल की, बैक्टीरिया की एंड म्यूकस की। तो इसको कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। नेक्स्ट पैथोजेनिसिटी कर रहे हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। तो ये 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट शो करता है, इधर लोकल इफेक्ट और जनरलाइज्ड इफेक्ट। लोकल मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में बस उसका इफेक्ट आ रहा है, बाकी होल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने पहले एक वायलेंस फैक्टर पढ़ा था कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, दैट इज नेक्रोटॉक्सिन, है ना। तो ये नेक्रोटॉक्सिन क्या करेगा, जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको डेड करा, उनको नेक्रोटाइज करा। तो एक लोकल इफेक्ट इसका क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। दूसरा इन्फ्लेमेशन भी तो ये करेगा। तीसरा क्या, जो मोस्ट कॉमन है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करेगा, डिप्थीरिया कॉज करेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज डिप्थीरिया व्हेन बैक ऑफ द थ्रोट इज अफेक्टेड। ऐसे करके एक स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है, उसको कहते हैं डिप्थीरिया, ठीक है। अब दूसरे आते हैं जनरलाइज्ड इफेक्ट। जनरलाइज्ड मतलब बॉडी इज इन्वॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये बैक्टीरिया है, ये हमें अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, इसके टॉक्सिन, ये हमें चला गया, इसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, वो टॉक्सिन्स ब्लड में चले गए, ठीक है। ईमिया का मतलब होता है ब्लड, मतलब टॉक्सिन सब ब्लड में है। अब ये कंडीशन फेटल हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो जनरलाइज्ड इफेक्ट में क्या आएगा, टॉक्सीमिया, व्हेन द टॉक्सिन्स गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब बाकी जनरलाइज्ड इफेक्ट्स में क्या आता है, फॉसियल डिप्थीरिया, इसी को ही फॉसियल डिप्थीरिया भी कह सकते हैं। जो डिप्थीरिया है ना, या उसको अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो इस डिप्थीरिया को हम कहते हैं फॉसियल डिप्थीरिया। फॉसिस क्या होता है, बैक ऑफ द थ्रोट इज नोन एज फॉसिस। तो ये थ्रोट की बैक में डिप्थीरिया ने अफेक्ट किया ना, इसलिए हम इसको फॉसियल डिप्थीरिया भी कहते हैं। हम इसको दोनों कैटेगरीज में ले लेते हैं, लोकल इफेक्ट में भी एंड जनरलाइज्ड इफेक्ट में भी। क्लियर। तो अब देखो फॉसियल डिप्थीरिया क्या होता है। फॉसिस सबसे पहले तुम एक्सप्लेन करोगे, फॉसिस का मतलब होता है बैक ऑफ द थ्रोट, व्हेन देयर इज अ स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ थ्रोट, दैट इज नोन एज फॉसियल डिप्थीरिया, ठीक है। अगर हम उस लेयर को निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। कई जब केसेस सेवियर होते हैं तो उन केसेस में पर्सन इज नॉट एबल टू स्वेलो और नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अगर यहाँ कई केसेस में क्या होता है, जो पर्सन के जो कफ में ना कई बार ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है, डिप्थीरिया, फॉसियल डिप्थीरिया के केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज लेरिंजियल डिप्थीरिया। लेरिंजियल डिप्थीरिया में क्या होगा, लैरिंक्स इन्वॉल्व होगा। थर्ड है कंजक्टाइवल डिप्थीरिया, नाम से क्लियर है, कंजक्टाइवा ऑफ आईज इज इन्वॉल्व। क्यूटेनियस डिप्थीरिया में स्किन इन्वॉल्व होगी। फिर है वल्वोवेजाइनल डिप्थीरिया, जो वल्वा ऑफ द फीमेल दैट इज इन्वॉल्व, ठीक है। वहां पर इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन की हुई है। या ओटाइटिक डिप्थीरिया, अब ओटाइटिस मीडिया पता है, मिडल एयर जो
एयर का मिडल पार्ट होता है दैट इज नॉन एज ओटाइटिस मीडिया. व्हेन द ओटाइटिस मीडिया ऑफ द एयर इज इन्फेक्टेड विद कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई दैट कंडीशन इज नॉन एज ओटाइटिक डिप्थेरिया. ये सारे जनरलाइज्ड इफेक्ट में डिप्थेरिया के टाइप्स हैं. फॉसियल डिप्थेरिया, लैरिंजियल डिप्थेरिया, कंजक्टाइवल, क्यूटेनियस, वल्वोवेजाइनल एंड ओटाइटिक डिप्थेरिया. ठीक है. उस फिर आता है बैसिलस एंथ्रासिस. इसके लिए अब तुम्हें पता है बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया वो एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स. जो एंथ्रेक्स है वो ह्यूमन डिसीज नहीं है, वो एक एनिमल डिसीज है. मतलब ये बैक्टीरिया एनिमल्स में पाया जाता है, बट ये बैक्टीरिया एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाता है. अब ऐसे के कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो सबसे ज्यादा एनिमल्स के कंटेक्ट में रहते हैं? जैसे कि जो एनिमल हैंडलर्स हैं, जो वेटरिनरी डॉक्टर्स हैं, या जो फार्मर्स हैं, सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट में यही रहते हैं ना. सो दीज इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज एंथ्रेक्स. which is caused due to Bacillus anthracis bacteria. ठीक है. अब जो ये एंथ्रेक्स है ना, इसके 4 टाइप्स है. क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, पल्मोनरी एंथ्रेक्स which is also known as wool sorters disease. थर्ड इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स एंड फोर्थ वन इज इंजेक्शन एंथ्रेक्स, CPGI. ऐसे तुम याद रख लो इसको. ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस एंथ्रेक्स. देखो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में क्या होगा, स्किन इन्वॉल्व होगी. तो जो लोग इस बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ गए तो ये बैक्टीरिया उनकी स्किन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. सबसे पहला सिम्टम होगा एस्कार फॉर्मेशन, ESCHAR वाला एस्कार फॉर्मेशन. इसको कहते हैं एस्कार. ये एस्कार के फीचर क्या है? अंदर सेंटर में एक ब्लैक स्कैब होगा. ठीक है. एंड इट इज सराउंडेड बाय अ रिंग. जो रिंग किसकी बनी होगी? सीरस फ्लूइड की. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कार फॉर्मेशन. तो होता क्या है, जब ये पर्सन, जो ये वाले पर्सन है, ये इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए, इस सबसे पहले क्या होगा, इनकी स्किन पे एक पेप्यूल बनेगा. ठीक है. वो पेप्यूल जब फ्लूइड से फिल हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे पुस्ट्यूल. ठीक है. कुछ टाइम के बाद वो पुस्ट्यूल मतलब उसमें से फ्लूइड निकल जाएगा और वो ये डार्क स्कैब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम कहेंगे एस्कार. फिर इस स्कार के सराउंडेड एक सीरियस फ्लूइड की रिंग बन जाएगी. देन दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कार फॉर्मेशन. ठीक है. ये कंप्लीट, दिस इज अ प्राइमरी सिम्टम दैट पर्सन इज सफरिंग विद क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, जिसमें भी ये वाला एस्कार तुम्हें दिख गया. क्लियर है. फिर आप पल्मोनरी एंथ्रेक्स. पल्मोनरी एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या? वूल सॉर्टर्स डिसीज. नाम से क्लियर है. अब वो वाले लोग जो वूल की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ना, वो वाले इंडिविजुअल सबसे ज्यादा प्रोन है इस टाइप ऑफ एंथ्रेक्स के. तो ये क्या हो रहा है, अगर ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया. तो इसके स्पोर्स अगर उन्होंने इनहेल कर लिए तो ये वाले स्पोर्स जब हमारी बॉडी के अंदर गए तो पता क्या होगा, मैक्रोफेजिस इन स्पोर को ले जाएंगे लिम्फ नोड्स के पास. लिम्फ नोड्स में जाके ये वाले स्पोर्स, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे. फिर ये वाला टॉक्सिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड पूरी बॉडी में फैल जाएगा, विच इज अ फेटल डिसीज. ठीक है. पल्मोनरी एंथ्रेक्स फेटल है. पल्मोनरी इसलिए कहा क्योंकि स्पोर इनहेल कर रहे हैं, लंग्स आर इन्वॉल्व. क्लियर है. तो नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स. दिस टाइप ऑफ एंथ्रेक्स इज वेरी रेयर. क्यों? क्योंकि ये उनके केस में होता है जो रॉ फ्लैश, रॉ मीट खाते हैं ना, और क्योंकि उन्होंने कुक तो किया नहीं है, बैक्टीरिया तो मरा ही नहीं. अगर उसमें एनिमल, स्पेशली वो वाला एनिमल का मीट खा रहे हैं जो एनिमल इज अफेक्टेड विद दिस एंथ्रेक्स डिसीज, उस एनिमल को वो रॉ खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स होता है. तो सिम्टम्स भी तो जीआई वाले आएंगे, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, सेवियर डायरिया. सो दीज आर द सिम्टम्स इन केस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स. बस एक चीज याद रखनी है, जो लोग कच्चा मीट खाते हैं उस एनिमल का मान लो उन्होंने खा लिया जिसको एंथ्रेक्स हुआ था, तो उनके केसेस में ये होता है. फिर है इंजेक्शन एंथ्रेक्स. तो ये वाला जो टाइप ऑफ एंथ्रेक्स है, ये इंजेक्शन साइट पे हो जाता है. उस जो जहां पर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं लाइक हेरोइन, तो वहां पर इंजेक्शन साइट पे क्या होगा, एक इचिंग होगी, उनको पेन होगी, रेडनेस होगी, वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी इंजेक्शन साइट पे. ठीक है. दैट इज नॉन एज इंजेक्शन एंथ्रेक्स. ठीक है. जो लोग आईवी ड्रग्स लेते हैं लाइक हेरोइन, उनके केस में ही होता है. तो इसकी पैथोजेनिसिटी क्लियर है. CPGI याद रखना तुमने. फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की याद रख लो, मेट्रोनिडाजोल एंड वैंकोमाइसिन MV. ठीक है. ये है. अगर क्लोस्ट्रीडियम के केस में ट्रीटमेंट में देखो, ये ट्रिक है, डिप द थ्रोट इन PE. डिप से तुम याद रखोगे कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की ट्रिक है इन PE. P से पेनिसिलिन, E से इरिथ्रोमाइसिन. एंड बैसिलस एंथ्रासिस के केस में भी तुम ऐसे याद रख लो, आंट, सिप्रो एंड डॉक्सी फाइट एंथ्रेक्स. तो ये एंथ्रेक्स से तुम्हें याद रहेगा, ये एंथ्रेक्स डिसीज के अगेंस्ट हम ये 2 ड्रग्स देते हैं. सिप्रो से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सी से क्या, डॉक्सीसाइक्लिन. सो दीज 2 ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू मेमोराइज दीज ड्रग्स. अदरवाइज ये वाले एंटीबायोटिक्स है और ऐड कर सकते हो, पेनिसिलिन, रिफेम्पिसिन, अजिथ्रोमाइसिन. DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया प्रोड्यूसेस टेटनस वैक्सीन हम इसके अगेंस्ट यूज करते हैं. स्किक टेस्ट होता है ससेप्टेबिलिटी अगेंस्ट डिप्थेरिया को चेक करने के लिए. ADS वैक्सीन होती है, एंटी डिप्थेरिया सीरम वैक्सीनेशन. ठीक है. ये प्रिवेंशन के लिए ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, एंड ये वाली ट्रीटमेंट के लिए वो ट्रिक्स तुम याद कर सकते हो. यहाँ पर भी और जो टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये वाली एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है. ये हमने पढ़ लिया ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. इस ट्रिक का तुम याद रख सकते हो. ठीक है. इन दोनों ट्रिक से कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेरिया एंड बैसिलस एंथ्रेसिस कवर हो जाएंगे.